गांव के किनारे एक पुराना बाग था, जिसे लोग भूतों वाला बाग कहते थे। वहां एक टूटा फूटा झूला था, जो सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। गांव वालों का मानना था कि रात होते ही वह झूला अपने आप हिलता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर झूल रही हो। राहुल, एक 15 साल का लड़का, हाल ही में अपने नाना नानी के गांव आया था। शहर में पले बढ़े राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और ठान लिया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात चुपचाप राहुल टॉर्च लेकर बाग की ओर निकल पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही वह बाग पहुंचा, उसने देखा वह झूला धीरे धीरे हिल रहा था। वहां कोई नहीं था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और झूले के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही वह झूले पर बैठा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और झूला तेजी से हिलने लगा। राहुल डर गया और उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो किसी ने जकड़ लिए हों। उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू आया क्यों? राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। झूले के पीछे से एक धुंधली परछाई निकली। एक छोटी बच्ची की सफेद कपड़े, खुले बाल और लाल आंखें। उसने कहा, मैं यहाँ हर रात झूलती हूँ। किसी ने मेरे साथ खेलते हुए मुझे धक्का दिया था। मैं गिर गई और फिर कभी उठ नहीं पाई। राहुल कांपने लगा। बच्ची बोली, अब तू आया है तो मेरी जगह तू ही झूलेगा। अचानक झूला रुक गया। राहुल को झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे वह भागता हुआ घर पहुंचा। अगली सुबह वह बुखार में तप रहा था और लगातार वही शब्द दोहरा रहा था, झूला अपने आप हिलता है, वो आ रही है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक बच्ची उस झूले से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से झूला हर रात अपने आप हिलता है। तब से गांव वालों ने उस बाग के पास जाना बंद कर दिया था। राहुल की हालत कई दिन तक खराब रही। वह गांव से वापस शहर चला गया, लेकिन आज भी जब कोई उस बाग के पास जाता है, तो झूले की चूं चूं की आवाज और किसी के हंसने की धीमी गूंज सुनाई देती है।